Welcome to all of you in Infinite Classes. Dear students, today we are going to do question number 4 of exercise 4.3 chapter 4 linear equations in two variables. Question 4 is the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is raised rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. Dear students, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किसी सिटी में टैक्सी का जो किराया लेने का जो नियम है वो कुछ इस तरह से है कि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया पड़ता है वो 8 रुपये और उसके बाद जो किराया पड़ेगा वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, किसी पर्सन ने x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और उसने टोटल जो किराया दिया वो y रुपए दिया। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद कार्टेशियन प्लेन पे उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट इसमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फेयर है पहले किलोमीटर के लिए, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो 8 रुपीज़ है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वहाँ का टैक्सी का वो कितना है 8 रुपीज़। और स्टूडेंट्स फेयर फॉर आफ्टर, उसके बाद में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी उसके लिए जो फेयर वहाँ पे डिसाइड किया गया है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब किसी पर्सन ने टोटल डिस्टेंस कवर की है x किलोमीटर, किसी पर्सन ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर की है और उसने जो उसका फेयर दिया है, जो किराया उसने जो पेमेंट किया है वहां पर वो किया है स्टूडेंट y रुपीज़। ये क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात ये बताइए कि अगर हमें ये पता हो कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए पड़ रहे हैं और उसके बाद के किलोमीटर्स के लिए 5 रुपीज़ पड़ रहे हैं। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस अगर कोई x किलोमीटर कवर कर रहा हो तो उसका टोटल फेयर कैसे निकाला जाएगा ये बताइए। टोटल फेयर किस तरह से उसका हम फाइंड करेंगे? तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपए देना ही है, तो ये 8 हो गया प्लस अब बाद के किलोमीटर के 5 रुपीज़ देना है। टोटल किलोमीटर कितने कवर करे हैं x, जिसमें से एक के आपने 8 रुपए दे दिए। अब रहे कितने किलोमीटर का स्टूडेंट x माइनस 1, एक कम हो गया उसमें। अब x माइनस 1 किलोमीटर के कितने रुपए पड़ेंगे 5 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और टोटल फेयर दिया कितना है y, तो यहाँ पे y लिख दीजिए। ठीक, तो y इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5x और 8 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 3, बिकॉज लार्जर नंबर प्लस का है, प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये तो बन जाएगी इक्वेशन। इस दी गई सिचुएशन और या इंफॉर्मेशन का यूज करके जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये हो गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इस इक्वेशन को हमें कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके ग्राफ को उसमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें इसके कम से कम 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करना होंगे और उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके ज्वाइन कर देंगे तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी सिंपल वैल्यू हम यहाँ पे x की डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डाल दें तो y के लिए सॉल्व करें इसे, तो 5 इंटू 0 प्लस 3, 5 इंटू 0 0
प्लस 3, 0 प्लस 3 इज 3, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो ये जो है 0,3 ये पहला सोल्यूशन हो जाएगा, 0,3 विल बी फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब एक और सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन या ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अब दूसरा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x की कोई अनदर वैल्यू डाल देंगे सिंपल। तो यहाँ पे पहले 0 डाली थी, अब 1 डाल सकते हैं, या -1 भी डाल सकते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1 डाल दीजिए। कोई भी y की आप x की वैल्यू सिंपल डाल सकते हैं। सॉल्व करें इसको y के लिए, 5 इंटू -1 प्लस 3, -1 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 कितना होगा, -2, बड़े नंबर का साइन लगता है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें सेकंड सोल्यूशन मालूम चल गया, -1, -2 इज इक्वल टू सेकंड सोल्यूशन। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन मिल गया हमें, और जो सोल्यूशन पॉइंट की फॉर्म में, तो 0,3 और -1, -2, अब ये 2 सोल्यूशन जो मिले, अब इनको हम कार्टेशियन प्लेन पे शो कर देंगे। ठीक है, तो 0,3 इसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। अब x की वैल्यू 0 रही ये, y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, और यहीं पे हो जाएगा 0,3, क्योंकि y एक्सेस पे ही हमारा x 0 होता है। ठीक है, y एक्सेस पे ही x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, पहला सोल्यूशन हमने क्या करा, इस पे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा सोल्यूशन मिला था -1, -2, अब इसमें x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2 है, तो x एक्सेस पे -1 ये रहा, y एक्सेस पे -2 ये रहा। अब -1 से चले, इधर -2 से चले, दोनों से परपेंडिकुलर चलेंगे तो यहाँ पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा पॉइंट -1, -2, दोनों सोल्यूशन हमने कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, दोनों सोल्यूशंस को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे ये। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया मैंने इस तरह से, और ये जो लाइन बनी है इन दोनों सोल्यूशन को ज्वाइन करने से स्टूडेंट, यही जो है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 का ग्राफ है। तो यहाँ पे लिख देंगे इस लाइन के साइड में y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसको हाईलाइट कर दीजिए सोल्यूशन जो आपने रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अपने कंप्लीट करेंगे। हमें करना यह था कि जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया होता है इसमें, उसका यूज करके इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, और फिर इस इक्वेशन के कम से कम हमें 2 पॉइंट बनाना होंगे, क्योंकि इसे ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या करा, 2 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए x की सिंपल वैल्यूज पुट करके, और उन सोल्यूशन को लोकेट करा कार्टेशियन प्लेन पे, उनको आपस में मिलाया, तो एक सिंपल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली। ठीक है, यही लाइन जो है इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। राइट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।